हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। ये सुबह का समय है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और दिन है सोमवार, तारीख है 24 मार्च। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में आज बनने जा रहा है मूंग दाल के चिल्ले और साथ में है हरे धनिया टमाटर की चटनी, जिसका कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वादिष्ट होता है, अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैंने जो है मूंग दाल रात को भिगो कर रख दी थी और अच्छे से भीग गई थी। तो उसको जो है छिलके वाली मूंग दाल थी, तो इसका छिलका निकाल के धो लिया है। आधे छिलके निकाले थे और आधे जो है छोड़ दिए थे। पेट के लिए अच्छा होता है छिलका, मूंग दाल का जो छिलका होता है। तो थोड़ा रख दिया था और थोड़ा हटा दिया था, जिससे कि चिल्ला का कलर डाउन ना हो। तो यहाँ पर दाल मैंने पीस ली है। उसमें हरी मिर्च 2 से 3, लहसुन की कलियाँ 7-8 और छोटी छोटी कलियाँ थी। अगर आपकी बड़ी हैं तो 2-4 ही डालेंगे तो भी चलेगा। और फिर उसके बाद हरा धनिया काट दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है और हल्की सी हल्दी डाल दी है, आधा से भी आधा चम्मच। और सब कुछ फेंट के अच्छे से पैन में लगा दिया था तेल। फिर उसको बटर पेपर में पोंछ दिया है, बटर पेपर से। और फिर जो है चिल्ला बनाना चालू कर दिया है। तो इसी तवा में मैं हमेशा चिल्ला बनाती थी। इस बार पता नहीं क्या हुआ, दाल में कोई प्रॉब्लम हो गई या रात को भिगो कर रखा था, दाल गर्मी पड़ने लगी है। ऐसा कभी नहीं हुआ, ये मैं पहली बार चिल्ला नहीं बना रही हूँ, कई बार बनाई हूँ। तो इस तवे में मैंने 2 बार चिल्ले बनाए, देखिए दोनों बार टूट गए। तो मैंने क्या किया, फिर ये लोहे वाला तवा मैंने चढ़ाया और जिसमें ना बनने की उम्मीद थी उसमें बनते चले गए और जिसमें बनने की उम्मीद थी तो उसमें बन ही नहीं रहे थे। तो वो वाला तवा मैंने हटाकर साइड में रख दिया है और सारे चिल्ले मैंने इसी में बनाए थे और बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे। तो ये देखिए, और फिर सबको नाश्ता करा दिया है एक एक, और ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो जैसे जैसे निकलते जा रहे थे, बनते जा रहे थे, वैसे वैसे मैं प्लेट लगाती जा रही थी। तो यहाँ पर जो है सबको नाश्ता करा दिया है और नाश्ता करने के बाद सब तैयार हो गए थे और चले गए हैं अपने काम पर रेडी होकर। और अब ये प्लेट जाएगी खुशबू के लिए, फिर बच्ची बाद में मैं करूँगी नाश्ता। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ, ये भी अपने काम पर लगी हुई है। वर्क फ्रॉम होम है इसका, तो घर से ही करती है। तो वो अपना मोबाइल में देख रही है, फिर नाश्ता कर लेगी और इसके बाद फिर मेरा नंबर आया। और मौसम हमारे यहाँ का ये देखिए, कहीं बादल हो जाता है, बादल छा जाते हैं, तो कहीं गर्मी धूप तेज़। तो नाश्ता करने के बाद जो है फिर सब लोग जा चुके हैं, पतिदेव भी जा चुके हैं और बड़ी वाली बेटी भी जा चुकी है और खुशबू का भी काम चालू है। तो बीच बीच में इसको ब्रेक मिल जाता है तो ये मेरा हेल्प करा देती है कामों में। तो इधर का तो झाड़ू मैं सुबह ही लगा लेती हूँ किचन में और उधर की झाड़ू रह जाती है। तो इधर का झाड़ू पोछा जो है सुबह ही लग जाती है, उठते ही मैं लगाती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं चाय चढ़ा दी थी, मैंने चाय नहीं पी थी और तो दोनों लोग के लिए चाय बन रही है यहाँ पर और अपने लिए मैं यहाँ पर चिल्ला बना रही हूँ। तो सबका नाश्ता हो गया था और बहुत ही टेस्टी चिल्ला लगते हैं ये खाने में और अच्छे भी रहते हैं। एक बार खा लेंगे तो काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, 2 से 3 घंटा आराम से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जो है झाड़ू उसने लगा लिया था खुशबू ने और उसके बाद फिर ये पोछा लगा रही है। तो और मैं धुल रही हूँ बर्तन। तो ऐसे मिलजुल के दोनों लोग काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ने लगी है और गर्मी पड़ने लगी है, पसीना पंखे के बिना नहीं रह सकते, पसीना बहुत ज़्यादा आने लगा है अभी सबको। जो है गर्मी ऐसा लग रहा है कि जैसे अप्रैल मई की गर्मी है, इस तरह की गर्मी हो रही है यहाँ पर। धूप तेज़ है शायद इसकी वजह से, और शाम को ठंडी लगती है तो ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है। फिर वहाँ से कमरे से सारा चीज़ समेट के पहुँचते हुए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो ये फ्रूट जो है कल आए थे तो यहाँ पर मैंने धुल कर रखे थे, तो सब ने एक एक कटोरी अंगूर और एक एक बनाना खाया था।
तो इतने बच गए हैं, तो इनको मैंने ढक कर रख दिया है। शाम तक ये भी ख़त्म होंगे तो होंगे, नहीं तो फिर कल खाए जाएंगे। और जितना भी यहाँ पर जो फैला हुआ था रात में सब लोग जो है दवा है, हाजमोला और ये सारी चीज़ें, पानी की बॉटल वगैरह, तो ये सब फैल ही जाता है रात में, कोई उठा कर नहीं रखता। और ये पूजा किया था तो यहाँ पर माला रखी है भगवान की, सूख गई थी, बेला की फूल की, हनुमान जी महाराज की, तो उसको भी हटा दिया है वहाँ पर से। तो वहाँ पर सारा चीज़ समेट कर फिर आ गई हूँ यहाँ पर रसोई में। तो ये दूध था आधा लीटर से थोड़ा सा कम ही होगा, तो फट गया था। इसका मैं पनीर बना लूँगी। तो इस नींबू नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं नींबू से ही बनाती हूँ, तो कोई बात नहीं, सिरका डालने से भी बन जाता। तो ये रेडीमेड विनेगर है, तो इससे ही मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। और उसके बाद जो है इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। फिर जो है 2-3 पानी से धो दूँगी, जिससे इसका खट्टापन निकल जाए। और छान के अच्छे से जो है कॉटन के कपड़े में छान लूँगी। तो ठीक से फटा नहीं था, तो थोड़ा सा और डाल दिया है मैंने, तो अच्छे से ये फट गया था। फिर कपड़े में जो है इसको छान लिया है, 2-3 पानी से धो लिया था। और सूट नहीं हो पाया है क्लिप, पता नहीं कैसे, क्या कैमरा बंद रह गया था, नहीं तो प्रोसीजर मैंने दिखाया हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम आपके साथ शेयर करेंगे जब कभी दूध पनीर बनाएंगे, दूध फाड़ के। और ये काम करने के बाद फिर मैंने गैस पे कपड़ा घुमा दिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो दाल बची थी, तो उसके भी 2-4 चिल्ले बन गए थे, तो उनको भी बनाकर मैंने रख दिया है। और उनको मैं भिगोऊंगी दही में, दही के साथ भी भिगो कर आप खाएंगे ना, काला नमक हरी मिर्च डाल के, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। दाल चावल के साथ या सब्ज़ी रोटी है तो उसके साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो किचन का कपड़ा ये रात का धुला हुआ था, अच्छे से सूख गया है, देखिए धूप में। और ये दूसरा वाला डाल दूँगी। तो इस तरह से 2-3 कपड़े रहते हैं मेरे पास, तो बारी बारी से साबुन लगा के धुलती रहती हूँ, तो एक कपड़ा साफ बना रहता है, वक्त पे काम आ जाता है। तो एक सूखा मिल गया है, दूसरा धुल के डाल दिया है। और अब बारी आती है, बर्तन थोड़े रह गए थे तो उनको धुल रही हूँ। तो यहाँ पर फिर बर्तन धुलने के बाद, और आज जाना है बाहर किसी काम से, घर का ही काम, ज़रूरी काम है, तो पतिदेव के साथ जाना है। तो खाना बनेगा लेट, इसलिए लंच का कुछ सूट नहीं किया है। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुल गए थे, और कपड़े थोड़े ही थे, तो उनको भी मैंने धुल दिया था। और धुलने के बाद दे दिया है खुशबू को, तो जो है वो सुखा देगी। और यहाँ पर मैं जो है सिंक में 1 बाल्टी पानी, बाद में बर्तन धुलने के बाद 1 बाल्टी पानी ये छोटी वाली से डाल देती हूँ, जिससे कि जो पाइप में जूठन या कुछ पड़ा हो तो उससे सब बह जाए, कॉकरोच वगैरह आने की संभावना ना रहे। तो इसी तरह से मैं करती हूँ अपने घर का काम। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट्स में बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े धुल कर दे दिए थे, तो खुशबू ने सुखा दिया है। और जो नाइटी पहन के मैं कपड़े धुल रही थी, बाथरूम वगैरह धुला, तो वो गंदी हो गई थी, छींटेदार हो गए थे, तो उसको मैंने चेंज कर दिया, गीली हो गई थी। और ये साड़ी का भी पानी निकल गया है, तो सारे कपड़े जो बचे हुए थे वो मैं सुखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर काम हो जाता है कंप्लीट। और वीडियो एकदम छोटा सा ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब यहाँ पर वीडियो को करती हूँ समाप्त। फिर मिलूँगी आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और देखिए यहाँ पर पतिदेव आ चुके थे आइसक्रीम लेकर, और हाथ पांव धोने गए हैं, फ्रेश होने। और यहाँ पर जो है आइसक्रीम खुशबू को मैंने दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में।